सबसे पहले अपने बचपन के बारे में बताओ कि आपका बचपन कैसा था, चैलेंजिंग था या नॉर्मल बिल्कुल? चैलेंजिंग तो नहीं कह सकते, बचपन तो बचपन होता है। बचपन में ये पता ही नहीं होता कि वो चैलेंजिंग है या नहीं है, क्योंकि बचपन में आप ना बड़ा मतलब अपने आप को इंजॉय करते हैं। बचपन का मतलब ही इंजॉय होता है। मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मेरा बचपन बड़ा चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग जैसी क्या चीज होती है? चैलेंजिंग तो माँ बाप के लिए होता है। बच्चों का बचपन, बच्चे तो खूब मस्ती करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, हर काम में कुछ ना कुछ एंजॉय ढूंढते रहते हैं। जैसे गरीबी में भी उनको जो है, जैसे मान लो तालाब में कूद के ही उनको एंजॉय करना पड़े, तो चैलेंजिंग जैसी चीजें बचपन में कुछ होती नहीं, मेरा ऐसा मानना है। ठीक है। बाकी अगर हम बात करें बचपन की, तो हम बहुत ही मतलब नटखट किस्म के बच्चे थे। आपका बचपन का डर कौन सा था? से कई लोग डरते थे ना कि गलती कर देंगे, मम्मी को पता चल हाँ, बचपन में एक्चुअल में कोई डर मतलब जैसे सही तौर से अगर कहा जाए डर क्या था, तो डर था जैसे हमारे जो पिताजी थे वो मिलिट्री में थे, और वैसे तो बहुत प्यार करते थे हमें वो, बट क्या है कि गलत काम उनको बर्दाश्त नहीं था। उनको अगर ये लगता है कि बच्चे ढंग से काम नहीं कर रहे या ढंग से नहीं पढ़ रहे, तो उस टाइम के कॉर्पोरल पनिशमेंट होती थी। ठीक है, वास्तव में पिटाई होती थी। अब तो तुम्हारी जैसे बच्चे हो तुम, जैसे तुम्हारी पिटाई जैसी होती नहीं, उस टाइम पे वास्तव में मनोवाद होता था। और हमें इस बात का रहता था कि मम्मी, हम ये कहते थे कि अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो चिट्ठी लिख दूंगी तुम्हारे पापा को। हाँ, उस टाइम पे कम्युनिकेशन तो कुछ था ही नहीं, चिट्ठी थी। हाँ, चिट्ठी भी मदर को कहाँ लिखनी आती थी, बड़ी बहन से लिखवाती थी। ठीक है। और बड़ी बहन भाई लिखती थी कि भाई ये शरारत करता है, तो बड़ी बहन होती हैं, थोड़ा बहुत तो उनकी शरारत उनके भी मन में होती है। तो फिर वो मतलब फिर पापा जब आते थे तब पूछते थे, हाँ भाई क्या किया तुमने, दिखाओ। डायरेक्टली ऐसी पिटाई विटाई नहीं करते थे। और यूं भी नहीं होता था कि भाई जैसे चिट्ठी आई मेरे पास इसलिए, बस डर था। किसी से ठीक है। को पता ना चले। हाँ, कि पापा को पता नहीं चलना चाहिए ये चीजें ना। और इतनी दूर बैठे हैं वो, मतलब साल में एक बार मुश्किल से आना होता था उनका, 2 महीने के लिए। जैसे लंबी छुट्टियां मिलती थी उस टाइम पे, अब तो जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में छुट्टियां मिलती हैं, उस टाइम पे लंबी छुट्टी होती थी, 2 महीने की, 2.5 महीने की, तो आके ऐसे रुकते थे। तो उस दौरान का जो था ना, उस चिट्ठी से मम्मी हमें डराती थी। वैसा कोई डर मतलब जैसे था ही नहीं, किसी चीज से डरते ही नहीं थे। मतलब जैसे किसी चीज से टकराना है कोई मतलब ही नहीं, डरना थी। हर चीज करने के लिए, हर चीज करने के लिए अगर कोई ये कही कि भी जैसे कहीं मतलब कूदना है बचपन में, जैसे हम प्राइमरी क्लासेस की बात अगर मैं आपको बताऊं, तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था हमारे स्कूल में। तो उस टाइम पे हम 3rd या 4th क्लास में रहे होंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल आया, बहुत सारी रेती, क्रैशर वगैरह, रोड़ी वगैरह। तो वो ऐसे डली हुई थी, कमरों से लगभग मतलब 10 फुट दूर थी। और रूम्स की उन छत पे चढ़ जाते थे और दौड़ दौड़ के उसके ऊपर छलांग लगाते थे, रूम के ऊपर से नीचे उसमें। मतलब कोई है नहीं। हाँ, तो डर जैसी तो पता ही नहीं होता ना कि डर भी कोई चीज है या मर जाएंगे या कुछ। हाँ, जैसे भूतों प्रेतों का डर जो है होता है, कहानियां जो पेरेंट्स सुनाते थे उस टाइम पे, ये अंदर रहता था कि हाँ सच में ऐसा कुछ रहा होगा। ठीक है। हाँ, वैसे अगर मैं आपको ना बचपन की एक बात बताऊं, याद आ गया, इससे भूत प्रेत पे बात आ गई, तो ये डर होता था। एक बार घर में जैसे बैठे, घर में जैसे सो रहे थे, तो रात को यूरिन के लिए उठना हुआ। तो मैं छोटा ही था, मतलब उस टाइम पे 6th क्लास में रहा हूँगा। तो बाहर निकल गया। अब इतने सारे घर तो होते नहीं थे पहले। जैसे घर है तो उसके आसपास बिल्कुल खाली पड़ा सारा कुछ, मतलब कोई कोई बहुत कम घर होते थे गाँव में। तो हमारे घर के आगे भी ठीक ऐसे ही था, एक लगभग 1000 गज का प्लॉट था, वो खाली पड़ा था पूरा का पूरा। तो वहां कुछ जैसे पेड़ थे छोटे मोटे, तो वहां उगे थे। तो उन पेड़ों के पास जाके जैसे गली क्रॉस करी और वॉशरूम करने के लिए जैसे सीधे चले गए। तो वॉशरूम करने के लिए गया, तो उस समय एक तीतर जैसे जो चौराहा जो होता है, वहां मैक्सिमम भूत बातों का सारा सिस्टम होता है। ये बचपन में ऐसी कहानियां होती थी। हाँ, तो चौराहे पे मैंने इधर नजर डाली, चौराहे पे कुछ नहीं था, वहां बिल्कुल साफ। दूसरी तरफ चौराहा था, उस तरफ नजर बिल्कुल साफ, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मैं गया उस पेड़ के नीचे वॉशरूम वगैरह करके, और जब मैं पलटा ना, तो पलट के वहां बीच में कोई गधा के खड़ा होगा, वो चौराहे के बिल्कुल सेंटर में। अब मैं उसको देख के इतना डर गया, तो मैं भाग के मतलब जैसे तैसे घर के गेट तक पहुंचा। तो एक नया नया कुत्ता पाला हुआ था, उसने मुझे घुसने नहीं दिया घर में।
रात को उसने घुसने नहीं दिया उधर से गधा। हाँ, तो मैं जोर जोर से तीखे मारने लग गया। फिर एकदम चाचा जी की आँख खुल गई, क्या हुआ क्या हुआ, वो खुद को जैसे साइड में करके फिर मुझे अंदर लिया। तो बचपन में आज जैसे उस चीज को अगर हम उस घटना को अगर देखते हैं ना, तो वास्तव में कमाल हुआ। वो है मेरी जिंदगी के मतलब डरने वाली घटना की अगर बात है। इसके अलावा तो फिर जैसे थोड़े से बड़े हुए तो फिर उससे तो फिर तो यूं सोचा कि भाई अब डर देखना है क्या होता है। ठीक है, इवन देन ये कोई ये कहता कि शमशान घाट में जाके, हाँ तो भी कोई डर नहीं था। उसके बाद डर खत्म हो गया सारे के साथ। एक बार डर देख लो तो डर खत्म हो हाँ, बचपन में मतलब जैसे था ये चीजें मतलब इसी तरह की थी। हाँ, सभी के उस एज के बच्चों आज तो क्लियर है बच्चे, आज फिल्मों में देख के डरते हैं। पहले ऐसा नहीं था, फिल्म में तो होती नहीं थी। तो डर जैसी ऐसी कहानियां, माँ बाप डराते थे, ये होता है दिल्ली जाने से डराते थे, सिर्फ दिल्ली नहीं जाना, दिल्ली में आपको पकड़ लेंगे, आपकी बॉडी काट देंगे, आपको खा जाएंगे। लोग ऐसे रोते, दिल्ली के बारे में डर हमेशा आम लोगों को डराया जाता था। तो दिल्ली नेगेटिव क्यों था? दिल्ली नेगेटिव बड़ा शहर था, तो कहीं मान लो जैसे लोग खुद डरते थे जाने से दिल्ली में, इतने बड़े शहर में। और पता नहीं कुछ उनके दिमाग में छवि रही होगी। हाँ, बच्चों को डराते थे। हाँ, कहीं से सुना होगा, या फिर बच्चे शहर में ना जाएं, क्योंकि उस टाइम में दिल्ली और बम्बई ये दो थे। जाने का वो था, बच्चा हीरो बनने के लिए बॉम्बे जा रहा है या दिल्ली में चला जाएगा, तो इस तरह के डर थे। अब तो दिल्ली तुम्हें लगता ना, अब चेंज है। अब तो ये मान के चलो कि ये वो इतना बड़ा जनरेशन गैप है उस टाइम से लेके अब तक, तो बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, तो ये है। और कोई आपके साथ ऐसी कोई घटना हुई थी क्या? मतलब जैसे आपने भूत वाली बात आई, और कोई घटना में आप मानते थे पहले कि भूत प्रेत होते कि नहीं होते? हाँ, नेचुरली ये तो जैसे हर बच्चा मानता है। नहीं, बच्चे की बात छोड़ के मैं पर्सनली आपकी बात करूं, आप मानते हो भूत प्रेत हैं? देखो, अब तो सही पूछो ना, मैं भूत प्रेत को जब मानूंगा ना, जब मैं भगवान को मानूंगा। अच्छा, तो आप भगवान को नहीं मानते? हाँ, तो वो भूत प्रेत तो वैसे ही गायब हो गए। अच्छा, ठीक बात है। ठीक है, और जैसे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं कि शरारती लोग रहे होंगे जो अंधेरे की आड़ लेके ऐसे काम करते हैं। ठीक है, भूत का मतलब क्या होता है? भूत का मतलब तो बीत गया। आप सोचे हैं कि बीता हुआ कभी वापिस नहीं आता, तो भूत क्या होता है? भूत तो बीता हुआ होता है, जो बीत गया बीत गया। तो आपके दादी नानी जो कहानियां बताती थी, हाँ, वो परियों वाली कहानियां। परियों के अलावा जो भूत प्रेत की नहीं बताती थी कभी कभी कि चौराहे पे नहीं जाना, वहां से करके कई कई किस्से होते थे? नहीं, उन्होंने मतलब जैसे वो पुरानी जैसे कहानियां सुनाती थी। वो मेरी दादी सुनाती थी, एक बहू थी नई, तो उसको उसकी सास बड़ी तंग करती थी, तो उसका भाई आया हुआ था उसको उसे मिलने के लिए, तो उसने भाई को बताया कि भाई ये बहुत तंग करती है। तो कहता है कैसे? कहता है सारी रात काम करवाते हैं मेरे से। बोला ठीक है। तो वो एक पीपल के ऊपर चढ़ के जैसे बैठ गया, तो वो एक स्टोरी होती, घू गत्ता मैं पीपली में रहता। ठीक है, मैं काटने वाली को छोड़ के पीसने वाली को खाता। तो वो काट बहू काट रही होती थी, सास पीस रही होती थी। उसने कहा यार ये तो तुझे खा जाएगा, तू पीस मैं काटती हूँ। फिर वो उल्टा कहने लग गया भूत। ठीक है, तो क्योंकि वो वहां से देख रहा था कि इसके घर में चल क्या रहा है। तो इस तरह की स्टोरी छोटी मोटी सुनाते थे। बाकी दोस्तों के बीच में होती थी स्टोरीज, जो स्कूल में जो फ्रेंड्स होते थे ना, तीसरी चौथी पांचवी क्लास में, वो आपस में सुनाते थे। हम जब स्कूल में जाते थे ना, तो जैसे जाल का पेड़ नहीं होता, मतलब जैसे 4-5 पेड़ शापित माने जाते थे। जैसे जाल का पेड़ हो गया, और पीपल का पेड़ हो गया, बड़ का पेड़ हो गया, इनको शापित माना जाता था कि इन पे रहते हैं वो। तो जाल का पेड़ था, तो कोई मतलब एक मतलब वहां एक पर्टिकुलर एरिया था, वहां पे 6-7 जाल के पेड़ थे हमारे गांव में। तो उसके नीचे कुछ दरगाह बनी हुई थी पीर बाबा की। तो वहां मतलब उसके बारे में प्रचलित थी कि भाई यहाँ पे ना सफेद कपड़ों वाला भूत रहता है, दोल कपड़िया बोलते थे उसको। हाँ, तो उसके बारे में जैसे स्टोरी सुनते थे। फिर कहते सरकटा भूत रहता है, उसका सिर नहीं है, ओनली बॉडी बॉडी है पूरी नीचे नीचे वाली। हाँ हाँ, तो उसके बारे में भी स्टोरी चलती थी। ठीक है, और एक जैसे स्टोरी इस रिलेटेड बताते थे कि भाई यहाँ से एक आदमी साइकिल लेके जा रहा था, तो उसको यहाँ पे ना कि भेड़ खड़ी थी, उसने वो भेड़ मिली उसको। हाँ, भेड़ का बच्चा था छोटा सा, तो उसने सोचा इसको घर ले चलता हूँ यार, पका के खाऊंगा भेड़ को। तो उसने उसको भेड़ को अपने पीछे साइकिल का जो कैरियर होता है ना, उसके ऊपर बैठ के थोड़ा सा बांध लिया टीप वगैरह से, तो चलने लगा। तो उस भेड़ के बच्चे के पैर बढ़ गए और वो जमीन के ऊपर ऐसे लटकने लगे। उसने पीछे मुड़ के, इतने बड़े इसके पैर कैसे हो सकते हैं? उसको बाद में समझ में आया, तो कुछ और बुलाया, फिर उसको छोड़ के भागा वो। तो अगले दिन तक कुछ काफी दिन तक बीमार रहा, फिर मर गया वो आदमी। तो इस तरह की स्टोरीज मतलब दोस्त सुनाते थे।
तो वो मामला था सारा का सारा। तो ये बचपन की चीजें थी भैया।